हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शिबा खान। वेलकम बैक टू शिबा का सफर। शुरुआत करते हैं एक नए सफर की। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और मेरी तरफ से और मेरे पूरी परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ आज है ईद, जैसे कि आप सबको पता ही है। और बस मैं अभी शूट करने लगी थी क्योंकि रात भर बहुत ज़्यादा सफाई की थी। जो पेंट वगैरह सब हो गया है वो मैं एक और मतलब छोटा सा क्लिप एक और ऐड करूँगी इस व्लॉग में। पूरा बाहर से पूरा अंदर तक का पूरा जो भी सब कुछ हुआ है वो सब करूँगी, क्योंकि घर में वॉश बेसिन नहीं था तो नाउ वॉश बेसिन लगवा दिया है। सो बस अभी जैसे जैसे जब सब कुछ होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और अभी हो रही है शीर की तैयारी, वो कर रही है भाभी, और बहन कर रही है घर की सफाई, और मैं लेकर बैठी थी हसन को। सो नाउ मैंने सोचा जब मैं बैठी हूँ तो ईद का शूट तो करना बनता ही है। सो गाइज मैं आपको जो भी होगा मैं आपको सब दिखाऊंगी, क्योंकि यू नो ईद बहुत स्पेशल होती है। सो नाउ हम लोग करने जा रहे हैं ईद का शूट। तो बस अभी भाभी शीर बना रही है, मैं आपको शीर बताती हूँ वो कैसे बना रही हैं। और मतलब प्रॉपर रेसिपी तो ऑफकोर्स नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है वैसे भी, क्योंकि अम्मी सुबह सुबह 6 बजे शीर बना देती हैं। और अम्मी बाहर गई है खाला के मतलब डेयरी में गई हुई है, उन्हें कुछ काम है तो वहाँ पे है अम्मी, और भाभी शीर बना रही हैं तो थोड़ा लेट हो गया है। सो नाउ मैं अभी कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या क्या कर रहे हैं। आई थिंक उन्होंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब चॉप करके रख लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एक झलक दिखाऊंगी। जैसे जैसे शीर की रेसिपी रैंडम दिखाई जाएगी मैं आपको वैसे दिखाऊंगी, प्रॉपर नहीं बता पाऊंगी, आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आपको पूरी रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पूरी रेसिपी की पूरी शीर की रेसिपी शेयर करूंगी डिटेल में। सो नाउ हम चलते हैं शीर के पास, लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ड्राई फ्रूट्स कटे हैं, मज़ा आ जाएगा खाने में। ये देखो, ये सारे ड्राई फ्रूट्स भाभी बहुत देर से बैठी हुई चॉप कर रही थी। और नाउ अभी ये भी थोड़े बचे हुए हैं क्योंकि भिगा के रखे हुए थे रात में, तो थोड़ा सा कटने में मतलब चॉप करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। सो ये सब उसका डस्ट मतलब जो भी ऊपर से निकलता है वो छिलका मिलका है। और बस आज इन लोगों का रोज़ा नहीं है तो ये लोग तहरी वगैरह खा रहे हैं, और ऊपर हो रहा है दूध बॉयल। सो नाउ ये हो रहा है इधर दूध बॉयल, ठीक है। और जैसे जैसे जो चीज़ होती रहेगी मैं आपको दिखाऊंगी। और इधर साइड में बनी थी अम्मी के लिए चाय, वो जा चुकी है डेयरी में। और बस इधर आया था मेरे, क्योंकि मेरे घर में डेयरी है तो हमारे यहाँ बाल्टी में ही दूध आता है, क्योंकि मैं एक शूट करने वाली हूँ प्रॉपर डेयरी का। सो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही हैं और धीरे धीरे सफाई भी हो रही है। सो नाउ मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा टाइम में, जब भाभी इसमें कुछ डालेंगी तो मैं आपको बताऊँगी क्या डालेंगी। हसन को तैयार करना है अभी, और हसन ऐसे ही बैठा हुआ। क्या हो गया भैया, इधर आओ, इधर आ जाओ। चलो सबको माम कर दो, ईद का माम करना। माम करो, माम सही से अच्छे से माम करो, माम कर दो बेटा। अरे मेरा गुड्डा इतना बड़ा सबको माम कर रहा है हसन, यानी कि हसन की तरफ से सबको ईद मुबारक, है ना बेटा, है ना हसनू? हाय कर दो, हाय हाय करना हसन, हाय करो, कर दो हाय। तो दूध बॉईल हो चुका है, अब उसके अंदर जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। बिस्मिल्लाह, वेरी नाइस। ये शीर बढ़िया लगती है, और इसका जो टेस्ट आता है वो ईद पे आता है, पर ये भी बात है वैसे नहीं आता, बना चाहे कितनी भी लो हर दिन। ड्राई फ्रूट्स, दूध, मतलब सारे जितने भी ड्राई फ्रूट सब डाल दो, किशमिश छोड़ के, है ना, क्योंकि किशमिश से हो जाती है शीर खराब, खट्टी हो जाती है बहुत एक दिन में। तो ये है, अभी इसको चलाया जाएगा। ये तो अलग ही यहाँ पे लगा पड़ा है, और भी कुछ डालना है। अभी गोला जा रहा है यहाँ पे कसा। क्या है ये सही है, सही नहीं फैनी, ये है फैनी जो डलने वाली है शीर के अंदर। और बहुत रो रहा है, देखो इसने सिर में दर्द कर रखा है सुबह से, तब बुरा रो रहा है ये, रो और रो। फैनी डाली जाएंगी अब, ये फैनी है इसके अंदर। बिस्मिल्लाह, इससे थोड़ा गाढ़ापन आता है।
मैं अभी हसन को लेती हूँ, रो रहा है, मैं बाद में और दिखाऊंगी। ये लग रहा है शीर में तड़का मजे का। वाह so tasty baby। क्या कह रही है? ये ऊपर अब्बा को भिजवा देना पहले। बाबा बाबा हो गई। ये है हसन की फिश। वाओ, है ना हसन? हाँ, हसन की है ये फिश। वाओ वाओ वाओ। सो हाय फ्रेंड्स, बस अभी मैं सो गई थी क्योंकि मेरा बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ सर दर्द हो रहा था क्योंकि कुछ 2 दिन से नहीं सो पाए थे बहुत, क्योंकि पेंट वेंट घर में हुआ और उसकी पूरी सफाई करना इट्स नॉट इजी। बहुत पूरी रात ये सब कर रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगी, देखो मेरा हाथ भी कितना ज़्यादा ऐसे कट गया था मैं पूरा ये सफाई करते करते। तो बस हम लोग सफाई कर रहे थे, मतलब मैं ही नहीं कर रही थी, भाभी भी कर रही थी, बहन भी कर रही थी। मैंने थोड़ा बहुत ही किया है, ज़्यादा नहीं किया, पर जितना भी किया उसमें भी ये हाथ में चोट लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं भी सो गई थी क्योंकि बहन पूरी रात लगी हुई थी सफाई करने में और उसको बहुत तेज़ फीवर आ गया है और उसकी आंखों से बहुत पानी वानी जा रहा है। तो बस अभी वो लोग सो रहे हैं, तो मैंने सोचा अभी किसी को क्या ही डिस्टर्ब करना है, खुद ही चाय बना के पी लेती हूँ। तो बस मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए और बस जैसे मैं चाय बना के पीऊँगी और मतलब पता नहीं, एक नींद नहीं पूरी होती है ना, तो मतलब सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है। मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मुझे एसिडिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो जैसे गले में पूरा चौक हो गया है गला। और बस अम्मी भी अभी नहीं, अम्मी भी कहीं कहीं जा ही नहीं है बेचारी, क्योंकि मेरे यहाँ होते हैं मतलब उधर ईद हो या जो भी हो, कोई भी हो, शादी ब्याह जो भी होता है, बट मेरे घर में भैंसें हैं, डेयरी है, सबसे पहले हमको उनको देखना होता है क्योंकि वहाँ भैंसें भी हैं, गाय भी हैं, उनको भूखा नहीं रखना है। तो अम्मी गई हैं उनको सानी करने के लिए, मतलब उनके लिए चारा डालने के लिए और उनको नहलाने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी है। जब हम लोग नहा रहे हैं और हम लोग को इतनी गर्मी लग रही है तो वो बेचारे जानवर वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो बस उन्हें अम्मी नहलाने गई हैं और उनके लिए चारा वारा डालेंगी, फिर दूध का टाइम हो जाएगा, दूध निकाल देंगी और फिर बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं और बाकी शाम को आएंगे। थोड़ा सा मैं सबसे नहीं मिला पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सबके सामने शूट नहीं कर पा रही हूँ। सब लोगों को ऐसा हो जाता है कि हम कैमरा के सामने नहीं आ सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, इसलिए मैं किसी के सामने ज़्यादा शूट भी नहीं कर रही हूँ। जो भी हो रहा है, जो भी लोग ऐसे हैप्पीली आ जाते हैं कैमरा के सामने, मैं उनको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ पूरी, बट सबको मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, जिसकी जो मर्ज़ी है वो करें। और बस अभी मैं चाय पीती हूँ क्योंकि बहुत सर दर्द हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे जैसे जो भी हो रहा है मैं धीरे धीरे ज़रूर दिखा रही हूँ सब। अब मैं चाय बना लेती हूँ और ये है मेरे चाय बनाने का छोटा सा पतीला, इसमें कि हम लेंगे अभी पानी। मैंने छोटी को पूछा है कि वो चाय पिएगी क्या, तो उसने बोला है हाँ वो चाय पिएगी, पर मेरे हाथ की चाय बहुत ही कम पीती है, उसको ज़्यादा पसंद नहीं आती है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर, जैसे कि यहाँ पे है चीनी का डब्बा और पत्ती भी यहीं पर है। तो पहले मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी चीनी, क्योंकि मुझे मैं चाय मीठी नहीं पीती हूँ, पर मुझे पीनी पड़ेगी क्योंकि छोटी को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है एक तो, और ऊपर से उसको फीकी चाय दे दो तो वैसे ही नहीं पिएगी। तो इससे अच्छा है, उसकी बेचारी के सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो यहाँ चाय बन रही है, बाकी चीज़ें मुझे नहीं पता है कि कहाँ रखी। आई थिंक पीछे लौंग और इलायची रखी हुई है शायद से, मतलब ये है आई थिंक, ये रखे हुए हैं। तो मैं डाल देती हूँ तो क्या है ये पता नहीं, ये काली मिर्च है, हाँ ब्लैक पेपर, और ये 2 लौंग हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अदरक सीज़न के हिसाब से आती है और मुंबई में अदरक हमेशा मिल जाती है कभी भी। वैसे भी मुझे ब्लैक मतलब बिना अदरक की चाय पसंद नहीं है। और गाइस पता है आपको, ये जो है ना, ये
दखनी मिर्च इसको बोलते हैं, जो कि मुझे मुंबई में नहीं मिलती हैं। ये इतनी अच्छी होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं कि मतलब सर दर्द के लिए वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब मैं जाऊँगी तो अम्मी से इसका हलवा जो बनाती हैं अम्मी, वो मैं बना के लेके जाऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से वो चीज़ मिल जाती है। और बस हो गई है हमारी चीज़ें बेचारी। अरे बाप रे, रोज़े भी जा चुकी हैं और पता है रोज़े चले गए, लेकिन इतनी शर्म आ रही है कुछ खाते हुए। अब मैं अंदर चलते हैं हम लोग, अंदर से मैं लेके आती हूँ फ्रिज के अंदर से दूध। देखो शीर कौरमा यहाँ भी रखा हुआ है और दूध है इसके अंदर। अब हम बनाएंगे चाय। ओह माय गॉड, देखो क्या हो गया। ये बहुत ही तेज़ है गैस, 1 सेकेंड में चाय में निकल जाती है यार। और हम डालेंगे इसके अंदर दूध थोड़ा सा। मेरा शूट करने के चक्कर में ये सब कचरा हो गया इधर। पर ठीक है, मैं क्लीन कर देती हूँ, फिर इसके बाद में मिलती हूँ। तो गाइस मैं पीऊँगी इसके अंदर चाय, इसको बोलते हैं प्याला। और यहाँ से ये वाला प्याला जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया है चाय पीने के लिए मेरे और छोटे के लिए, क्योंकि इतना छोटा छोटा कप है, मुझे इतने छोटे कप में चाय पीनी नहीं है। और बड़े कप है तो तब से हसन हुआ है, मतलब जब से हसन घर पे आया है तब से हसन ने पूरा का पूरा कप प्याले सब तोड़ के रखे हुए हैं। उसके सामने कुछ भी नहीं रह सकता है। कल भी उसने अपने आगे देखो ये सब पूरा किचन का। और आपको पता है ये जो कप है ना, ये कप आउट ऑफ सॉरी ग्लास जो है ये आउट ऑफ कंट्री के हैं। और इन ग्लासों को तकरीबन कुछ 7-8 साल हो गए हैं। और बहन ने आज भी उनको कितने सजा के रखे हुए हैं मुझसे, तो बेचारी वो बहुत मतलब बहुत करती है। पूरा किचन कितनी प्यार से उसने क्लीन किया है, देखो आप, मतलब वो रात भर नहीं सोई है। और अब यहाँ पर भी पूरा सजा के रखा हुआ है उसने। और मैंने जो पूरा का पूरा शिट 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 यार, ओ माय गॉड। तो गाइस मैंने सोचा है, क्योंकि अभी रोज़े तो जा चुके हैं, तो मेरा मुझे हमेशा ना, मैं जब भी चाय करती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा उसके सामने उसको टेस्ट कर लेती हूँ पहले। बाप रे, इसमें तो मीठा ही नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो छोड़ो, उसके हिसाब से भी मीठा नहीं है इसमें।
तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर कबूतरों को दाना डालने के लिए, क्योंकि भैया गए हुए हैं बाहर। ये सब गंदा हो रखा है, आई नो दैट, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। कहाँ पे चाबी कबूतरों की? किधर? हाँ, ये है हमारे कबूतरों की चाबी। तो बस ऊपर जा रहे हैं हम। कबूतरों को डालेंगे दाना। सो बस हम आए हैं ऊपर ज़माने बाद। ओ माय गॉड, ये है हमारे कबूतर। अभी तो हमारे कबूतर बहुत सारे मर गए बेचारे। और किधर है? और एक और है इधर, और है इधर कबूतर हमारे। ये इतने सारे कबूतर। अभी मैं इनको पानी डाल मतलब बाहर निकालती हूँ पहले। ये हमारे कबूतर, हमारे यहाँ बचपन से कबूतर रहते हैं। ये इनका दाना, अभी डालेंगे उनका दाना। अच्छा, उसकी चाबी? हसन है, ये मेरी हसन है, ये मैं हूँ। हम आए थे ऊपर कबूतर को पानी डालने के लिए। ये ऐसे करता है, ये सुबह से सो जाना, ये सुबह से सो जाना। चलो हाय करो सबको, हाय करो, चलो हाय करो। अरे मेरी बेटी हाय करी, माम कर दो, माम माम करना, माम करना, माम। ईद मुबारक कर दो, चलो माम कर दो, माम। इतना बड़ा मेरा गुड्डा, ये सबको माम कर रहा है। ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक। हाँ हसन ईद मुबारक, ईद मुबारक कर रहा है हसन। हसन को ईदी भेज देना, आप जो भी हसन को देख रहे हैं सब ईदी भेज देना। चलो बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 हसन, बाय करो हसन, बाय बाय। सो हे गाइस, मैं आई थी ऊपर कबूतरों को पानी रखने के लिए, मतलब दाना डालने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद, मतलब आफ्टर 4 and 5 years बाद मैं यहाँ पे इनको दाना वाना डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ये सब किया नहीं था और लिटरली मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ पे दाना डालना है, कहाँ पे क्या करना है। तो फिर मैं भाभी सो रही थी, भाभी को लेकर आई थी कि भाभी आप आओ ऊपर और मुझे बताओ कहाँ पे दाना डालना है, क्या करना है। तो वो बेचारी आई मेरे साथ और उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे क्या क्या करना है। मैंने वो सब किया, क्योंकि वो सो रही थी, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट ठीक है करना तो पड़ता, क्योंकि वरना कबूतर भूखे रह जाते थे। सो बस अभी देखते हैं क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि अभी आ रही है मेरी कज़िन सिस्टर और मेरे जीजू। कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, गुलाउठी, मेरठ के पास ही गुलाउठी शहर है, वहाँ से वो लोग आ रहे हैं और मेरे नीस भी आ रहे हैं साथ में। तो बस, और फिर वो बच्चे आएंगे तो मैं आपको ज़रूर उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरे जो भी व्लॉग्स आ रहे हैं, घर के भी व्लॉग्स आ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ अम्मी ही नज़र आ रही होंगी आपको। बाकी सब लोग कैमरा के सामने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, नहीं आते हैं, और कुछ लोग आना नहीं चाहते हैं, सो इसलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो जो भी आता है मैं उसको बहुत आराम से बोल देती हूँ आ जाओ, जिसको नहीं आना मैं किसी को फोर्स भी नहीं करती हूँ। तो बस अभी आप मतलब दोपहर में इनको पानी रख दिया था पीने के लिए कबूतरों को, और फिर उसके बाद, और मेरे यहाँ बचपन से कबूतर रहते हैं, और अभी तो कम से कम कुछ 30 से 40 कबूतर मेरे यहाँ के मर चुके हैं। पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से कबूतर भी मर गए थे, फ़िश भी मर गई थी। भैया ने उसमें शोकेज़ में के अंदर फ़िश डाली हुई थी लाके, वो भी मर गई थी। और बस उधर भैंसे हैं। अब आप सोचोगे कि आपके यहाँ सब कुछ रहता है, जी हाँ मेरे यहाँ सब कुछ रहता है। कबूतर भी हैं, भैंसे भी हैं, गाय भी है, और मैं आपको पूरी डेयरी भी एक दिन दिखाऊँगी, पूरा डेयरी का व्लॉग शूट करूँगी। और मेरे यहाँ बकरी भी है, और मुर्गियाँ भी हैं मेरे यहाँ पे, और तोता भी है मेरे यहाँ पे। तो मेरे यहाँ सब कुछ है ऑलमोस्ट, ठीक है। और बस क्योंकि हमारे यहाँ जानवरों को बहुत शौक है, सबको पालने का बहुत शौक है, और भैंसे रखने का, भैंसे और गाय रखने का हमको बचपन से शौक है, और कबूतर। तो मतलब कुत्ता भी था हमारे यहाँ, डॉगी भी था, लेकिन हमारा डॉगी अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहा है। सो बस अभी इस वजह से हम लोग नहीं लाते हैं, क्योंकि पाल तो लेते हैं लेकिन जब उन्हें कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि एक मेरा कबूतर था जो भैया ने कम से कम 10 या 20 साल पहले भैया ने वो कबूतर मतलब पाला था, सबसे पहला कबूतर वही था, और वो मर गया। तो भैया इतना रोए थे यहीं पर, मतलब बैठे हुए अकेले बहुत रो रहे थे। तो उन्होंने परसों ही बताया, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो इसलिए अम्मी, मतलब कबूतर तो हमारे यहाँ से कभी ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि हमें कबूतर बहुत ज़्यादा पसंद है, और कबूतर घर में होना बहुत अच्छी बात होती है। सो बस अभी मैं नीचे जाऊँगी, नीचे जाके फिर मैं आपको दिखाऊँगी जो भी बनेगा, क्योंकि अभी मेरा हाथ दर्द होने लगा है।
तो गाइज़ आप सुन सकते हैं चारों तरफ से अजान की कितनी खूबसूरत आवाज़ आ रही है। इधर से भी आ रही है, उधर से भी और इधर से भी और सामने से भी। माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है और ये आवाज़ सुन के सच में दिल को बहुत सुकून आता है। चलें फिर चलती हूँ नीचे अभी। तो मैं आ गई हूँ नीचे कबूतरों को दाना डालकर। ये मैं खा रही थी बीज, जो कि मेरे हमेशा से बहुत फेवरेट रहे हैं। मैं खरबूजा नहीं खाती हूँ ज़्यादा, पर मैं बीज हमेशा खाती हूँ। ऊपर भी बीज रखे रहते, नीचे भी रखे रहते, जिधर जाओ उधर से बीज ले आओ थोड़े। तो मैं आ गई हूँ कबूतरों को दाना डाल के। और सारा इस वक्त अभी इसने अपने कपड़े पहने हैं और इसे इतनी गर्मी लग रही थी कि मेरी अम्मी मतलब इसकी नानी का कमीज़ पहन के सो गई थी ये। और बस अभी मैं नीचे हूँ। कभी हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे तो अभी हम कुछ तो करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं हमको भी नहीं पता, अब आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो लोग आ रहे हैं, ऑन द वे हैं। तो बस फिर हम लोग दिखाते मिलते हैं कौन से आ रहे हैं। सो है गाइस, मैंने पूरा ईद का ब्लॉग शूट किया था, तो वो शूट हो गया है और मुझे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मेरा पूरा गला चौक हो गया है और अभी भी वैसा ही हो रहा है। वैसे पूरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। सो बस अभी मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिलीज़ में। और हम फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।